बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हमारे अतीत विषय का अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। आप देखेंगे जब आप पूरा पाठ पढ़ेंगे उसके अंत में आपको कुछ प्रश्न मिलेंगे और उनके उत्तर आप कैसे लिखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, फिर से याद करें, ठीक है। और जो है पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में मेल बिठाएं। तो यहाँ पर जो है मेल बिठाना है आपने, यानी कि यहाँ पर सुमेल करना आपने। इनको जो है एक दूसरे के साथ किस प्रकार से मिलाएंगे और कौन किसका आंसर होगा, सही क्या होगा, ये सब आपको जो है यहाँ पर देखना है। तो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये है आपका पहला प्रश्न और इसका मेल हम आपको बताते हैं उत्तर में। इसका मेल करके तो यहाँ पर जो है अनंत बर्मन के साथ उड़ीसा लिखेंगे, जगन्नाथ के साथ पुरी, महोदयपुरम के साथ केरल, लीला तिलकम के साथ केरल, मंगल काव्य के साथ कांगड़ा और लघु चित्र के साथ बंगाल। तो ये आपका उत्तर होगा, ठीक है। इसके बाद आप ध्यान दें एक बार फिर से, ये है प्रश्न और इसका मेल करना था आपने और उत्तर में इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, मेल हो जाएगा। इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है पाठ के अंत में दिए हुए प्रश्नों में से, मणि परवालम क्या है, इस भाषा में लिखी पुस्तक का नाम बताएं। तो यहाँ पर आप लिखेंगे उत्तर में, मणि परवालम एक भाषा शैली है। मणि परवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ प्रयोग की ओर संकेत करता है, ठीक है। जिस प्रकार से आपका ये दूसरा प्रश्न है और इसका उत्तर लिखेंगे। इसके बाद बच्चों बात करते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न, कथक के प्रमुख संरक्षक कौन थे। तो उत्तर में लिखेंगे राजस्थान के राज दरबार और लखनऊ के नवाब नृत्य शैली के प्रमुख संरक्षक थे। अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका तीसरा प्रश्न हो गया और उसका उत्तर आप लिखेंगे। इसके बाद बात करते हैं बच्चों चौथा प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक में, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण क्या हैं। तो आपने पढ़ लिया होगा अपनी बुक में। तो बंगाल की स्थापत्य कला जो है आप देख सकते हैं, बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के बारे में अपने आंसर देना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप बंगाल के मंदिरों की स्थापत्य कला के महत्वपूर्ण लक्षण, ये आप हेडिंग में लिख सकते हैं और उसके बाद हेडिंग डाल के लिखेंगे पॉइंट बनाकर। नंबर 1 पहला पॉइंट लिखेंगे, स्थानीय देवी देवता जो पहले गांव में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे। नंबर 2 मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह, यानी कि दो चाला जिन्हें कहते हैं, 2 छतों वाली होती हैं, या चौपाला जिन्हें 4 छतों वाली होती हैं। और तीसरा लिखेंगे पॉइंट, मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे, उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी। और चौथा लिखेंगे पॉइंट, मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारियों, सजावटी टाइलों अथवा मिट्टी की पट्टियों से सजी हुई थी। तो इस प्रकार से आप जो अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है ये आपका और इसका ये होगा आपका उत्तर। पॉइंट बना के लिखें बच्चों, अच्छे से लिखें। इसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर जो है अगला प्रश्न है, आइए विचार करें। देख रहे हैं ना। तो इसके बाद 5वां प्रश्न होगा इसमें और यहाँ पर जो है 5वें प्रश्न में पूछा है चारण। देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर चारण भाटों ने सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा क्यों की। तो उत्तर में लिखेंगे चारण भाटों द्वारा सूरवीरों की उपलब्धियों की उद्घोषणा के कारण, और इसे आप हेडिंग डाल के लिखेंगे और फिर पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर 1 नंबर 2 करके। चारण भाटों द्वारा गाए गए काव्य एवं गीत ऐसे सूरवीरों की स्मृतियों को सुरक्षित रखते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे चारण भाटों से यह आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुसरण करने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप अपना 5वां प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। आगे बच्चों बात करते हैं छठा प्रश्न है आपका और यहाँ पर पूछा है छठे प्रश्न में, हम जन साधारण की तुलना में शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों के बारे में बहुत अधिक क्यों जानना चाहते हैं या बहुत अधिक क्यों जानते हैं। तो उत्तर में होगा आपका शासकों के सांस्कृतिक रीति रिवाजों की अधिक जानकारी के कारण, और यहाँ पर आप जो है इसे हेडिंग में लिखेंगे और उसके बाद पॉइंट बना के लिखेंगे नंबर 1 शासकों द्वारा निर्मित कराए गए धार्मिक स्मारकों में हमें उनके सांस्कृतिक रीति रिवाजों की जानकारी मिलती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे
सांस्कृतिक परंपराएं कई क्षेत्रों के शासकों के आदर्शों तथा अभिलाषाओं के साथ घनिष्ठता से जुड़ी थी। अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे, शासकों के सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में यात्रा वृत्तांतों तथा कई रचनाकारों द्वारा भी वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने इस जो है छठे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं बच्चों, सातवां प्रश्न है आपका, और इसमें पूछा है विजेताओं ने पुरी स्थित जगन्नाथ के मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने के प्रयत्न क्यों किए। उत्तर में लिखेंगे, ज्यों ज्यों जगन्नाथ मंदिर को तीर्थ स्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी उसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयत्न किया। वे सब महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो सातवां प्रश्न है आपका ये, और इसका उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आठवां प्रश्न है, और आठवें प्रश्न में पूछा है बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। ठीक है, तो आपने पढ़ा होगा पाठ्य पुस्तक में अपनी। उत्तर में लिखेंगे, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा, जो 19वीं सदी तक चला। मंदिर निर्माण के कई कारण थे, आप इसे उसके बाद पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1 कारण क्या था, मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से अपनी शक्ति और भक्ति भाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बंगाल में जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन मंदिर स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप जो 8वें प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं कि बंगाल में मंदिर क्यों बनाए गए। इसके बाद बात करते हैं 9वां प्रश्न है, और यहाँ पर 9वें प्रश्न के पहले आप देख सकते हैं, आइए करके देखें। तो ये आपके लिए क्या है, एक्टिविटी से संबंधित प्रश्न है, इनके उत्तर आपको स्वयं से देने होंगे। और 9वां प्रश्न है बच्चों, भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला के विशेष संदर्भ में अपने क्षेत्र की संस्कृति के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षणों, विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, समझ गए ना आप। तो इसका उत्तर तो आप स्वयं से लिखेंगे, क्योंकि जो आपके क्षेत्र में है और जो संस्कृति आपके क्षेत्र में है उसके बारे में आप बखूबी जानते हैं, अच्छी तरह आप जान सकते हैं। तो आप अपने अपने क्षेत्र के भवनों, प्रदर्शन कलाओं, चित्रकला आदि के बारे में और संस्कृति के बारे में यहाँ पर जो है उत्तर लिखेंगे। 10वां प्रश्न है बच्चों, क्या आप यहाँ पर देखा है क बोलने, ख पढ़ने और गह लिखने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से किसी एक भाषा की किसी प्रमुख रचना के बारे में बताएं और चर्चा करें कि आप इसे रोचक क्यों पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यदि आप अलग अलग भाषाओं में बोलने, पढ़ने और लिखने का काम करते हैं तो आप उसके बारे में बताएंगे कि आपको सबसे ज़्यादा रुचि किस में है और ऐसा आप क्यों करते हैं। ठीक है, और क्यों आपको ये भाषा अच्छी लगती है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 11वां प्रश्न है बच्चों, उत्तरी, पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी और मध्य भारत से एक एक राज्य चुने। ठीक है, तो आप वो देखें, मैप देखें और मैप में एक एक राज्य चुने। उनमें से प्रत्येक के बारे में उन भोजनों की सूची बनाएं जो आमतौर पर सभी के द्वारा खाए जाते हैं। आप उनमें कोई अंतर या समानताएं पाएं तो उन पर प्रकाश डालें। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसका उत्तर भी आपको स्वयं देना होगा बच्चों। और इसके लिए क्या करेंगे, आप जो भारत का जो है नक्शा देखेंगे, भारत का मानचित्र देखें और उसमें उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी और मध्य के जो भारत के जो राज्य हैं उन्हें चुने और उनके बारे में भोजनों की सूची बनाएंगे, कहाँ क्या खाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका उत्तर हो जाएगा। बात करते हैं 12वां प्रश्न है, इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में 5-5 राज्यों की एक एक सूची, एक एक अन्य सूची बनाएं और यह बताएं कि प्रत्येक राज्य में महिलाओं और पुरुषों द्वारा आमतौर पर कौन कौन से वस्त्र पहने जाते हैं। अपने निष्कर्षों पर चर्चा करें। तो इसका उत्तर भी आप स्वयं लिखेंगे। इनमें से प्रत्येक क्षेत्र के 5-5 राज्यों की आप जो है भारत का नक्शा आप देखेंगे या मैप देखेंगे जिसे आप कह सकते हैं, उसमें से 5-5 राज्यों की सूची बनाएंगे और जो वहाँ पर महिलाओं पुरुषों द्वारा वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में आप जानकारी देंगे। ठीक है,
तो इसका उत्तर आप जो है स्वयं से कर सकते हैं बच्चों। जान सकते हैं कि कौन से राज्य में क्या क्या वस्त्र पहने जाते हैं, किस प्रकार के वस्त्र जो है पहने जाते हैं आमतौर पर। तो बच्चों इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं फिर अगले पाठ में कक्षा 7 हमारे अतीत के अध्याय 10 में। और इसी प्रकार लगातार आप देखते रहें वीडियो और जुड़े रहे हमारे साथ, जानते रहे अपने प्रत्येक पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर। आपका दिन शुभ हो।